हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हियर वरद पाटिल। एंड आज जो है हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट के पीवाईक्यू। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं लॉजिक गेट के पीवाईक्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि लॉजिक गेट नाम का चैप्टर तो लिखा हुआ है। अभी फर्स्ट जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिखे हुए। मैंने जो है पहला वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम के ऊपर पीवाईक्यू। इसी तरह से मैं पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपका फर्स्ट जो एम होगा, फर्स्ट जो आपका काम है वो क्या है, तो इस पीडीएफ को पूरी तरह से देख लो। उसके बाद क्वेश्चन को देखो, और उसके बाद क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का वीडियो में जिस तरह से मैंने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे उसी तरह से डिस्कस करो। आई कैन श्योरली से कि अपन जो तुम जो हो 100 आउट ऑफ 100, मतलब कि इस पेपर के अंदर 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाओगे। तो ये इतना आसान सा टॉपिक है लॉजिक गेट्स, और इसका एप्लीकेशन जो है बहुत है। ठीक है, आपको भी पता है कि हर चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा लॉजिक गेट का एप्लीकेशन रहता ही है। तो अभी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, 2001 यहाँ पर देख सकते हैं, मार्च 2001 में क्वेश्चन आया था कि इन व्हाट इफ ए इज इक्वल टू ए की रीडिंग दी है, बी की रीडिंग दी है, देन आउटपुट ये, तो ये किस गेट के अंदर होता है। तो मैंने आज भी इस लेक्चर में क्या करूँगा कि डिस्कस करूँगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, इसका आंसर भी आपको पता होगा, और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर इसी पीडीएफ के अंदर है, तो आपको ढूंढने की ऐसी ज़रूरत नहीं कहाँ पर, इसके अंदर है। सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हो तो ध्यान रखो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक तो जिस तरह से मैंने लॉजिक गेट का जो चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन जो है थ्योरी में कैसे पूछे, देखे कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो ये क्वेश्चन है, बबल एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि यहाँ पर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आते हैं। और एक बात ध्यान में रखो कि लॉजिक गेट ये जो चैप्टर है, लॉजिक गेट्स एक ऐसा चैप्टर है इसमें सिर्फ कंपैरिजन बहुत होता है। मतलब कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन बेस, ठीक है, एक तो क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन बेस, कैलकुलेशन बेस एंड डायग्राम बेस। ओके, तो डायग्राम बेस, तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंपेयर होता है। किस तरह से कंपेयर होता है कि वो बोलते हैं कि ये एक टाइप का गेट है, ये बी टाइप का गेट है, और आपको पूछा जाता है कि इन दोनों को मैं क्या करूँ तो ये सी गेट फॉर्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को और सी को कंपेयर करना, बी को और सी को कंपेयर करना, और इससे एक ऐसा रिलेशन बनाने का कि जिससे ए एंड बी एक फंक्शन के अंदर आने के बाद सी फॉर्म होगा। ये सभी बातें जो है मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर सिखाए हुए हैं। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कीजिए, इस वाला जो वीडियो है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये वाला वीडियो देखो, और इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही आपको जो है इस पीवाईक्यू के पूरी पीडीएफ को सॉल्व करना है, और सभी क्वेश्चन को एक बार रफ कॉपी में ज़रूर लिखना है। अगर क्वेश्चन रिपीटेड हुए तो मत लिखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, मतलब कि जिसको पढ़ने के लिए आपको जो है टाइम बहुत ही कम लगने वाला है। अंडर 1 मिनट ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये 2004-5 से है। ओके, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे पहले आते थे, अभी इसी ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई करके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट वाले, मतलब कि हमारे जो 2022 में होने वाले एग्जाम 2021 में कैसे आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, और कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस टाइप है, सेम ही क्वेश्चंस हैं, और उनको ही सिर्फ वैल्यूज़, उनके वैल्यूज़ को चेंज किया हो, और जो राइटिंग की जो वर्ड्स होते हैं और उसके साथ कंसेप्ट होते हैं, इनको ही अदल बदल कर करके क्वेश्चन को फॉर्म किया है। आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर निकाल पाओगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो यहाँ पर आंसर भी मैंने दिए हुए, तो आप देख सकते हैं वो भी। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि लॉजिक गेट के अंदर हमको क्या करना है, फर्स्ट थिंग
कंसेप्ट को समझना है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लॉजिक गेट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ थोड़े ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट आता है कि गेट्स, कि आपको गेट्स का नॉलेज होना चाहिए, गेट का ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग गेट्स आने चाहिए, दूसरा ट्रूथ टेबल आना चाहिए और उसके कॉम्बिनेशन आने चाहिए। ये अगर तीन बातें अगर आपको पता है लॉजिक गेट के अंदर, देन आप क्या कर सकते हैं कि आप आपके खुद से ही अलग अलग प्रकार के सर्किट बना सकते हो गेट्स का इस्तेमाल करके, और उसी तरह से आप जो है पूरा चैप्टर भी याद भी रख सकते हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देख सके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक, राइट डाउन द एप्रोप्रिएट वोल्टेज लेवल फॉर ईच लॉजिक। ओके, तो मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी उस लेक्चर के अंदर कि एक मैंने इस तरह की डायग्राम दी थी आपको, जिसमें ग्राफ्स था, ये ग्राफ्स था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस का ग्राफ था। उसके अंदर यहाँ पर वोल्टेज दिखा था, यहाँ पर 0 वोल्टेज था, यहाँ पर 5 वोल्टेज था और यहाँ पर नीचे। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज आती है उसके हिसाब से ये जो ट्रूथ टेबल की वैल्यू 1 एंड 0 ये डिफर करेगी। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो वन शॉट वीडियो लेक्चर है, आप जाके पहले इस वीडियो को देख लो। और अभी जो है सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि डेफिनेशन पूछे जाते हैं। मैंने उस पहले भी लेक्चर में पढ़ाया था, कौन से वाले, तो पीवाईक्यू ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पीवाईक्यू के अंदर मैंने पढ़ाया था कि डेफिनेशंस जो है पूछे जाते हैं। और मैंने हाल ही में एक पेपर का डिस्कशन अपलोड किया है, वो हर एक स्टूडेंट को देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेशन का कितना वैल्यू है वो मैंने ऐसे प्रूफ किया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पूछे गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डिफाइन गेट, गेट को सिर्फ डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ गेट बताना है। तो डिफाइन गेट किया, उसके बाद टाइप्स कौन सा है, बेसिक फंडामेंटल गेट्स में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट आता है, और डिराइव गेट में ये आता है। मैंने आपको बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट ये भी डिराइव करके मैंने दिया था उसी वन शॉट वाले लेक्चर में, तो वो देख लेना। और इसी वीडियो का सिर्फ जो मोटो है वो है आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ आपको बताना कि किस तरह से पीवाईक्यू में आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। अभी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया है कि एक्सप्लेन बेसिक गेट्स, डेफिनेशन, सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड डिस्क्राइब करना है। आपको भी पता है कि ये बहुत ही कम टाइम में ये हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन थोड़ा है, बट अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको आ जाएगा। एंड आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम जो है मैनेज करना पड़ेगा। किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको कंसेप्ट अगर आती है, कौन सी कंसेप्ट, मतलब कि इंफॉर्मेशन है आपको लॉजिक गेट्स के बारे में और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की, अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस की है तो इस टाइप की क्वेश्चन को आपको 4 मिनट लग सकते हैं या फिर 3 मिनट्स लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2001 से लेकर मार्च 2015 तक। ओके, तो अभी जो है इस क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिर्फ सिंबल, ट्रूथ टेबल बताना है। तो यही है, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें आपको। और उसके बाद जो अगला भी क्वेश्चन है, कमेंट ऑन बुलियन अलजेब्रा। ये जो है बुलियन अलजेब्रा मतलब कि बुलियन नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने ही जो है हमको गेट्स के बारे में बताया, उसके साथ ट्रूथ टेबल के बारे में बताया, उसके साथ साथ रिलेशन बताया हमको ट्रूथ टेबल के अंदर, और हमको वो भी पता है। और उसके साथ साथ उसमें आपको कमेंट करना है, मतलब कि उन्होंने क्या क्या किया, उनकी थिंकिंग के वजह से क्या हुआ और हमें किस तरह से आसानी हुई। और इसके एडवांटेज में आप देख सकते हैं कि सिंप्लिसिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये जो है फैक्टर हमको मिले किन के वजह से, इन साइंटिस्ट के वजह से। और आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, आगे ये क्वेश्चन 2012 में आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहते हैं। क्योंकि ये जो है थ्योरम के बेस पे है, थ्योरम एंड लॉज के बेस पे। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू पैटर्न के अनुसार, उसमें लॉज एंड थ्योरम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इनको प्रूव करने के लिए या फिर स्टेट द लॉ,
इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और ये कुछ उनके एग्जांपल्स टाइप। ओके, तो आप देख सकते हैं अगला भी क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। आपको डी मॉर्गन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है लॉजिक गेट के अंदर, और आप देख सकते हैं कि उसके जो PYQ है वो भी 2017 एट द मोस्ट एंड एट अर्लियर 2003 अक्टूबर में। तो इस तरफ से ये हाईएस्ट पूछा भी जाता है और इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है उसको एक बार समझ लेना है और उसके एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं PDF जो है पूरी प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डाउनलोड कर दीजिएगा और उसके बाद आपको खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख देख के एक बार रिटर्न में लिख सकते हो। अगर आपने अच्छे से लिखा एक बार, इफ़ यू राइट अच्छे से लिखा, तो उसके साथ क्या होगा, आपके माइंड के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और आपको एग्जाम में ऐसे याद आ जाएगा, हाँ मैंने ना वो किया था इस तरह से। तो आप देख सकते हैं डिराइव्ड गेट के ऊपर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि डिराइव्ड गेट्स के ऊपर पूछने का एक वजह है, वो है एप्लीकेशन। क्योंकि हमें इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है गेट्स के बारे में, और गेट्स कौन से, प्योर गेट्स के बारे में। और प्योर गेट्स का इस्तेमाल करके हमें क्या करते हैं, हम डिराइव करते हैं। डिराइव क्या करते हैं, तो डिराइव्ड गेट्स जो नए नए कौन कौन से होते हैं, तो नैंड गेट होता है, एक्सऑर गेट होता है, इन टाइप से। ओके, तो ये हो गए डिराइव गेट्स। तो आपको इनको क्या करना है, पढ़ना है और ये कैसे डिराइव हुए और इनका ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, जो भी 6 टाइप्स ऑफ हमारे जो गेट्स हैं उनके क्या कीजिए कि ट्रूथ टेबल याद में रख दो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं तो हम एक सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड के अंदर जो है उनका आंसर हम निकाल सकते हैं। इसलिए ट्रूथ टेबल ध्यान में रखो। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ट्रूथ टेबल होने के बाद क्वेश्चन 8 मतलब कि शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मैंने बोला था कि डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से यहाँ पर गेट्स। और एक बात ध्यान रखो कि जब भी आप पेपर लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर जो भी डायग्राम है, जितने भी डायग्राम है वो पेंसिल से यूज़ कीजिए। और पेंसिल भी जो है, अगर आपके यहाँ 2B की पेंसिल आती है, कौन सी भी ब्रांड की 2B की आती है, अप्सरा की आती है, अप्सरा की ड्राइंग पेंसिल जो आती है 2B के अंदर या फिर 3B के अंदर, ये इस्तेमाल कीजिए। HB का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए क्योंकि वो इतनी डार्क नहीं रहती। जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ाओगे वो सॉफ्ट भी होगी पेंसिल, और आपको जो है एग्ज़ाम में वो क्लियरली देखेगी, मतलब कि पेपर के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम राइटिंग में वो कॉपी लिखते हैं, तो कॉपी लिखने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ लिखते, यहाँ पर डायग्राम लिखते और उसके बाद उसी पेज के बैक साइड में भी लिखते। इसके वजह से क्या होता है, वो जो डायग्राम है ठीक से दिखाई नहीं देती। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पेंसिल थोड़ी हाई ग्रेड की इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या हो कि वो थोड़ा डार्क दिखे और उभर के आए। हमको H की 2H की ये वाली पेंसिल जो है यूज़ नहीं करनी, ये फेंट होती है। ओके, इस तरह से अभी इसमें भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना है हमको, बेसिक गेट्स। और ये भी आप देख सकते क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसमें जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं और ज़्यादा ऐसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने वन शॉट देखा है तो उसके बाद सिर्फ उसकी PDF, वन शॉट की PDF एक बार रीड कर लो बस। उसके बाद आपको ये सब कुछ आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको समझ में ऐसे एक झटके में आ गया है तो आपको लिखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो क्या कीजिए, उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ द बेसिक गेट्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नॉर गेट, मतलब कि ये भी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। तो मैंने बोला था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इस तरह से आते हैं कि आपको एप्लीकेशन मतलब कि नॉर गेट का इस्तेमाल कर से कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये सब कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद और गेट यूजिंग नॉर गेट,
मतलब कि हम बनाना चाहते थे और गेट, बट बाय यूजिंग नॉर गेट, नॉर गेट का इस्तेमाल करके और गेट बनाना, इस तरह से। ये आपको जो है एक्सप्रेशन समझ में आने चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आते हैं तो इस चैप्टर में आपको हार्ड कुछ नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना थोड़ा फेमस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये डायग्राम आपको और 2 चैप्टर में काम में आएगी, और उसके साथ साथ इस डायग्राम को आपको याद में रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला गेट, हर गेट के यहाँ पर या इस गेट के अंदर जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रिंग और ये सेकंड वाला, इस सेकंड को नीचे जाके यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर नॉट गेट है, उसी तरह से ये वाला बनाया। तो ये डायग्राम उस तरह से है। और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ इस और गेट को लगाया है और यहाँ पर जो है आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं मार्च 2010, 16, देन 3, देन मार्च 4, 9, 8, 12 और हाल ही में 2017 में, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है कि ये आ सकता है इस बार। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। और उसके रूल्स ऑफ तो आपको मैंने बताइए हुए फर्स्ट वन शॉट के लेक्चर में। और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा ब्रीफली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, क्योंकि ये समझा हुआ है। अगर आपको नहीं कुछ आ रहा इसमें से तो कंसेप्ट लेक्चर देखो, उनकी पीडीएफ एक बार देखो, और उसके बाद क्या करो, फिर भी डाउट आता है तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगा। तो डिफरेंशिएट, मैंने एक बात बोली थी, जो पेपर मैंने 2020 का मार्च का पेपर, ओके, वो जो समझा हुआ जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया था कि डिफरेंशिएट में क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह से आते हैं कि नंबर सिस्टम में डिफरेंशिएट आता है, और जिस तरह से, और यहाँ पर लॉजिक गेट में इस तरह से आता है, मतलब कि इंक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। और मैंने एक बात बोली थी कि आप क्या करो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पर भी वन सेंटेंस में लिखा है, वन सेंटेंस में। यहाँ पर सिंपल डायग्राम, सिंपल ट्रूथ टेबल, सिंपल ट्रूथ टेबल। अगर आपने इस तरह से लिखा तो आपके इसको फुल मार्क मिल जाएगा। ओके, ये 3 मार्क का आता है तो इसको आपको 3 मार्क मिल जाएगा, ये 4 मार्क का नहीं आता। फिर भी आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पर आपको डायग्राम मेंशन करनी पड़ती है, लॉजिक का इक्वेशन मेंशन करना पड़ता है, और ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव असल में क्या है तो वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करना, इसलिए वो 4 पॉइंट हो जाते हैं। और ये जो है 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट मैंने पूरा पढ़ाया है, और उस वाले जो वीडियो में ना डायग्राम थोड़ी अलग थी और यहाँ पर डायग्राम अलग है। तो आप थोड़ा समझ लो कि किस तरह से डायग्राम को मॉडिफाई किया है। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बाकी जो मेन डायग्राम है वो सेम है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम भी, और उसके साथ अभी अभी हम जा रहे हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। हमने क्या देखा? हमने देखा ऑब्जेक्टिव। ओके, हमने देखा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद देखे हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन, हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन देखे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन देखे। अभी हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम अभी किस तरह से होते हैं देखो, कि फर्स्ट प्रॉब्लम को समझने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस इन द सेंस कि ये वाला एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ये वाला मोटा एक्सप्रेशन, ये y इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना, बहुत सारा। तो ये आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके माइंड में जो है प्रिंट हो जाएगी, हाँ एक्सप्रेशन होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। और उसके बाद आप देख सकते कि ये एक्सप्रेशन को देख के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। कैसे आ जाना चाहिए? आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी है, ध्यान रखो, ए बी है, यहाँ पर ए बी सी, मतलब कि यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर ए बी सी। ये लास्ट का ए बी सी देख के आपको एक समझ में आ जाता है कि इनपुट 1 2 3 है, और उसके बाद ए बी सी है। तो आपको क्या करना है, अभी 1 2 3, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर डैश है, बी को डैश है, यहाँ पर एक नॉट गेट, यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर एक नॉट गेट, यहाँ पर ए को डैश है। तो आपको क्या करना है, अभी इनके अकॉर्डिंगली
यहाँ पर कहाँ डैश है उसके अकॉर्डिंगली ये जो एंड गेट है, ये जो एंड गेट है उसका जो फर्स्ट निडल है या फिर वायर जो है आपको यहाँ पर ऐसे करके टिक करना है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है उनके वन शॉट में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पर वहाँ पर मैंने वन शॉट के अंदर इसके 2 एग्जाम्पल लिए हैं। वो एग्जाम्पल अगर आपने देखे तो आप समझ जाओगे। और उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर आईसी में भी एक इसी टाइप का एक रिलेशन आता है और इसी टाइप के अंदर मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है विथ माई हैंड रिटन नोट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो सभी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स तो पॉसिबल नहीं है, पर जो भी पॉसिबल है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल, सिंप्लीफाई। अभी प्रॉब्लम्स के अंदर सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, ये कभी रिपीट ज़्यादा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिर्फ ऐसे प्रूव करने के लिए है, सिंप्लीफाई करना है सिर्फ हमको। ओके, तो ये सिंप्लीफाई बहुत ही आसान है, ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर आपको आता भी होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से मुश्किल नहीं, सिर्फ लॉस को आपको इस्तेमाल करना है, कुछ एज्यूम करना है और आपको LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अभी जो है थोड़े क्वेश्चन एडवांस हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी पूछ लेते थे, अभी ऐसे अच्छे से पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था, तो इस तरह से प्रूव करना है। तो इसके प्रूव कुछ नहीं, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाना, RHS इज इक्वल टू LHS कर देने का। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम्स दी हुई है और यहाँ पर बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये इक्वेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई कर करके जो फाइनली फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इसकी डायग्राम को बनानी है। तो यहाँ पर देख सकते ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से प्रैक्टिस करने की? इस तरह से एक्सप्रेशन लिखो, डायग्राम को फॉर्म करो। फर्स्ट थिंग क्या करो कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को मत ट्राई करो ना, पहले क्या करो A+B का ट्राई करो, उसके बाद क्या करो A'+B का ट्राई करो, उसके बाद A'(B) का ट्राई करो। ओके, इस तरह से करते करते आपको क्या हो जाएगा कि हाँ ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, मैं तो खामखा डर रहा था, इस तरह से। और उसका ट्रूथ टेबल भी आपको आ जाएगा। आपको इससे प्रैक्टिस लगती है और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ लॉजिक गेट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो पार्ट 2 आपको बहुत ईजी जाएगा। ओके, हाईली रिकमेंड चैप्टर ये। ओके, यहाँ पर क्योंकि हर चैप्टर में पार्ट 2 के लास्ट वाला चैप्टर छोड़ के आपको हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, लॉजिक गेट्स दिख जाएंगे। ओके, इस तरह से सेमी टाइप्स का यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन है, प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ओके, तो सीधा आप देख सकते हैं प्रूव वाले, ये भी प्रूव वाला है, ये भी प्रूव वाला है। मतलब कि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। और अगर सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, फर्स्ट तो लॉज पढ़िए, कौन कौन से टाइप के लॉज होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सॉल्व एग्जाम्पल देखो, सॉल्व एग्जाम्पल मतलब इसी PDF के अंदर जो भी एग्जाम्पल है वो देखो और आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 3-बिट पार्टी टेस्टर। मुझे लगता है ये सिलेबस के बाहर हो चुका है ये पॉइंट, तो इसको इग्नोर कीजिए। और ये वाला ठीक है, ये एक बार देख लो, इस बार शायद ये नहीं है, एक बार कंफर्म आप कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी टाइप से हर एक क्वेश्चन के अंदर ट्राई कीजिए कि ट्रूथ टेबल आओ। मतलब अगर तुमने छोटा सा भी ट्रूथ टेबल बना दिया तो भी जो भी चेक कर रहा है उनकी ऐसे दिमाग में ऐसा इमेज फॉर्म हो जाती है, अरे अच्छा स्टूडेंट ने पेपर लिखा है। हर बार डायग्राम भी अच्छी बनाइए, पेंसिल से बनाइए, डार्क बनाइए, ट्रूथ टेबल बनाए, अच्छी बात है। वो भी खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता आप कैसे दिखते हो, आपके पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है। आप वो सिर्फ दिखते हैं आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपका पेपर नीट एंड क्लीन है क्या, आपने हर डायग्राम को लेबलिंग किएगा। यहाँ पर हालांकि डायग्राम को लेबलिंग ज़्यादा नहीं होती हमारे यहाँ पर, तो डायग्राम्स कैसे हैं, नीट एंड क्लीन है का, ज़्यादा इरेजर तो यूज़ नहीं किया, पेपर क्लीन है, तो यही बातें ध्यान में रखी जाती है। आपको सिर्फ यही करना है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम्स और ट्रूथ टेबल। 4 बिट बाइनरी एडर का भी वीडियो है वहाँ पर, फुल एडर, हाफ एडर। यहाँ पर देख सकते हैं 2009 तक ये जो है क्वेश्चन रिपीट आया था। तो क्या कीजिए, मैं एक सजेस्ट करूँगा, एडर एंड फुल एडर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जितने भी PYQ क्वेश्चन अगर आपने एक बार कर लिए और बहुत हुआ तो 2 बार किए, पर 2 बार मत कीजिए, एक बार ही किया। अगर आपने मन से किया, मन लगा के किया, तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन भी समझ आया जाएगा और आपको फुल एंड फुल स्कोर आरामत कर जो है हम आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ 4 बिट बाइनरी एडर सबट्रैक्टर, और उनको भी सिर्फ लिखना है। ओके, तो ये सिर्फ PYQ के अंडर आपको समझ लेना कि अगर अगर आप बोले सर मेरा पेपर 10-15 दिन में मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं, PYQ करो, बात खत्म। PYQ के अंडर आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगी, और कंसेप्ट के लिए 1 आवर के जो है वन शॉट लेक्चर है वो देख लो। पार्ट 2 के तो सभी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ प्रूव करना है, इसमें 2018 तक आया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखते हैं डिजाइन लॉजिक सर्किट सच एज आउटपुट। मैंने बोला था कि कंपेयर करना है आपको, किस तरह से कंपेयर करना है, इसके रिलेशन को कंपेयर करते 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 आपको फाइनली जो है डिजायर्ड सर्किट जो है फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस करने के लिए यही क्वेश्चन रिपीटेड वे में कीजिए। मैं आपको प्रॉब्लम्स को 2 बार करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन को 2 बार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो थ्योरी है ना। आपको प्रॉब्लम्स अगर आपने 2-3 बार किए तो आपको ऐसे ध्यान में आ जाएगा, अरे ये ट्रिक थी और इस ट्रिक से हो जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई के क्वेश्चन कई बच्चों को नहीं आते, उनके लिए एडवाइस ये है कि ऊपर वाले जो ये क्वेश्चन है उनको रिपीट वे में कीजिए, समझो, और उसके बाद आपको जो है सिंप्लीफाई आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर भी ड्रॉ लॉजिक डायग्राम, यहाँ पर डायग्राम लिखी, ट्रूथ टेबल लिखा, खत्म। यहाँ पर देख सकते डिजाइन लॉजिक सर्किट सच एज आउटपुट इज हाई, यहाँ पर भी कंपेयर किया हो, यहाँ पर कंपेयर किया हो। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ थ्योरी के अंदर जो है आपको इंफॉर्मेशन पूछिए, कंसेप्ट पूछा है और थ्योरम पूछा है, और प्रॉब्लम्स के अंदर आपको क्या पूछा है कि सिंप्लीफाई पूछा है, डिमॉर्गन्स का लॉज का जो है एप्लीकेशन पार्ट पूछा है, बात खत्म। और उसके बाद प्रूव, मतलब कि आपको सिर्फ प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RH। यहाँ पर भी शो दैट के क्वेश्चन आते हैं, और 3 मार्कर या 4 मार्कर आते हैं। अगर जो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है रीज़न भी लिखना पड़ता है, यहाँ पर का ब्रैकेट में यहाँ पर नहीं दिखा, पर आप लिखो, क्योंकि अगर वो 4 मार्कर क्वेश्चन है तो वो रीज़न के ऊपर जो है मार्क्स जो है रहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सिंप्लीफाई के ऊपर क्वेश्चन है। तो 2017 में आया था ये जुलाई में, ये 2018 में आया था। और देख सकते हैं कि ये जो है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम भी दिए। यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 1997, बहुत पुराना प्रॉब्लम है। अगर आपकी विश हो कि मुझे सॉल्व करना है तो को सॉल्व कीजिए। 1997, 1987, 1985, इस तरह से भी ये जो है क्वेश्चन है। 2000, 1996, ये क्वेश्चन अगर आपको करने की इच्छा हो तो कीजिए, या फिर ऊपर के ही जो क्वेश्चन अगर आपने रिपीटेड वे में किए तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उससे ही, और अभी क्या कीजिए कि फर्स्ट थिंग तो आपको इन लेक्चर को देखना है, वन शॉट को जो लेक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन लेक्चर को देखना है। और लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि